नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल डेली करंट न्यूज में। आज हम भारतीय संविधान की एक और महत्वपूर्ण अध्याय संविधान सभा को पढ़ेंगे। संविधान सभा भारत के लिए संविधान की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। 1922 में महात्मा गांधी ने यह इच्छा जाहिर किया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छा के अनुसार किया जाएगा। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ, जिसमें 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ए, बी एलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स वाणिज्य विभाग का प्रधान था, ए बी एलेक्जेंडर नौसेना का प्रधान था और पैथिक लॉरेंस भारत का सचिव था। कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस ने किया था। कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी सिफारिश 1946 में प्रस्तुत की, जिसके तहत निम्न घोषणाएं की गई। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक संविधान सभा में एक सदस्य शामिल किए जाएंगे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित किए गए, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांत के और 93 देशी रियासत से शामिल होने थे। 93 देशी रियासतों के सदस्य को मनोनीत किया जाना था। 296 ब्रिटिश प्रांत में जुलाई-अगस्त के महीने में 1946 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य को 15 सीटें प्राप्त हुई। इस चुनाव में आम जनता भाग न लेकर उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लिए थे। संविधान सभा के सदस्य अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत किए गए। 296 सदस्यों के लिए निर्वाचन हुआ, जिसमें प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग निर्वाचन के बाद से ही विरोध करना शुरू कर दिया, परंतु इसके बावजूद संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया और सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा के सचिव एच.बी.आर. अयंगर थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को चुना गया। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी है। संविधान के सुलेख प्रेम बिहारी नारायण राय जादा थे। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार एल.एन. मुखर्जी बने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर प्रस्तावना बना। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकृति प्रदान की। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने ये संकल्प पारित किया कि भारत के लिए एक संविधान तैयार किया जाएगा। मई 1949 में भारत को राष्ट्रमंडल के सदस्यता संविधान सभा ने दिलवाया, जिसकी आलोचना हुई। इस पर पंडित नेहरू ने ये कहा कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली गई है, जिसका परित्याग भारत कभी भी कर सकता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 का हुई, जिसमें कुल 284 सदस्य उपस्थित हुए, जिन्होंने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया। इस अंतिम बैठक में निम्न निर्णय लिए गए थे। राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकृति मिली, जिसके रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर थे। राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया गया, जिसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, जिसमें 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया और 64 लाख रुपए खर्च हुए। आजादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, जिसके बाद संविधान सभा में कुल 299 सदस्य निर्धारित किए गए, जिसमें 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और 70 सदस्य देशी रियासत के थे। ब्रिटिश प्रति में सबसे ज्यादा सदस्य संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश से थे, 55 सदस्य।
मद्रास से 49 सदस्य और बिहार से 36 सदस्य थे। देसी रियासतों में सबसे ज्यादा सदस्य मैसूर 7 के थे। संविधान सभा में विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। हिंदू 163, मुस्लिम 80, अनुसूचित जाति 31, अनुसूचित जनजाति 06, सिख 04, ईसाई 06, पारसी 03, आंग्ल भारतीय 03। संविधान सभा में अनुसूचित जाति और ईसाई तथा पारसी और आंग्ल भारतीयों के सदस्यों में समानता थी। आजादी से पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रतिनिधित्व करते थे और आजादी के बाद मुंबई प्रेसिडेंसी का प्रतिनिधित्व किया। जब भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो बंगाल प्रेसिडेंसी के जिस क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जिस कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से अंबेडकर जयकर के स्थान पर मुंबई प्रेसिडेंसी से सदस्य बने। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60,324 इत्यादि लागू कर दिए गए थे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान आंशिक तौर पर लागू 26 नवंबर 1949 को हुआ और पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान 1949 में लागू किया गया। प्रारूप समिति, पंदुलेखन समिति। संविधान निर्माण करने वाली समितियां में सबसे विशिष्ट समिति प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष, K.M. मुंशी, N. गोपाल स्वामी अयंगर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्लाह, N. माधव राव, T. कृष्णमाचारी, B.L. मित्र के स्थान पर N. माधव राव, D.P. खेतान के स्थान पर T. कृष्णमाचारी आए थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। संविधान निर्माण में कुल 3 वचन हुए, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर 8 बड़ी समितियां बनाई थी, जिसके अध्यक्ष निम्न थे: संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्यों से समझौता करने वाली समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभभाई पटेल, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति सरदार वल्लभभाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति J.B. कृपलानी, अल्पसंख्यक समिति H.C. मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति B.R. अम्बेडकर, छोटी समितियां झंडा समिति J.B. कृपलानी, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति K.M. मुंशी, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान से शामिल होने थे। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, जो कि निम्न थे: आमू स्वामीनाथन, विजयलक्ष्मी पंडित, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, एनी मस्करनी, दक्षयानी वेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी, कमल चौधरी, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज, लीला राय, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू।